हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे वो सारे टॉपिक्स, वो सारे चैप्टर्स जो सीटेट के ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 5 से। क्लास 5 के जितने भी चैप्टर्स है सारे इम्पोर्टेंट है। उसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं और ये सारे के सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। इनमें से ऐसा एक भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपसे कहूँ कि आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो पेपर में नहीं आता। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको इस क्लास 5 के सारे चैप्टर्स थोरोली रीड करने हैं। थोरोली मतलब रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस आपको करने हैं क्योंकि सारे चैप्टर्स आपके इस तरीके के हैं, आपके बीच बीच में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट उठ के आ जाएगा। मैं आपको वो सारे पैसेजेस, पैराग्राफ्स, पेजेस इंपॉर्टेंट जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मार्क करवाने वाली हूँ। लेकिन आपका टास्क ये रहेगा कि लेक्चर तो देखिए, साथ में वो मार्क भी करिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन आप सारे चैप्टर्स थोरोली रीड करेंगे। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ेंगे। सारे चैप्टर्स आपको रीड बिटवीन द लाइंस करने हैं क्योंकि क्लास 5 बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे चैप्टर्स में से कहीं ना कहीं से आपको चैप्टर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है सुपर सेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी हर एक लाइन ऐसी है जिसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन के पेपर में आया हुआ है। तो वो सारे लाइंस, टॉपिक्स, पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वो मैं आपको मार्क करवाने वाली हूँ। आप उसे अपनी बुक में मार्क करते जाइएगा। लेकिन जब आप ये चैप्टर्स पढ़ने बैठे तो सारे चैप्टर्स थोड़ली रीड करिएगा। कोई भी ऐसा पेज, पैसेज या पैराग्राफ, लाइंस ऐसी ना हो जो आप उसे छोड़े क्योंकि सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन तक आपको रीड करने हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देख के भी आपको सिंपली वो आंसर पूछ सकते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, बच्चे को, अगर आप बच्चे को ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो इससे बच्चा क्या एनालाइज कर पाएगा, क्या समझ पाएगा, या इस एक्टिविटी का, इस क्वेश्चन का क्या पर्पस है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स रीड करने हैं, रीड बिटवीन द लाइन करने, थॉरोली रीड करने हैं। मैं सिर्फ आपको वो मार्क करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंट है, लेकिन आपको कोई भी पेज मिस नहीं करना है। ओके, तो चलिए, जैसे ये है क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं पेपर में। तो जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, कि एंट किस तरीके से अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बाय देयर स्मेल, बाय देयर लुक, बाय देयर कलर, इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं और आपको उसका आंसर करना होगा। इसी तरीके से आप, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि अगर बच्चे से आप ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसको क्या बेनिफिट है, बच्चा क्या सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा, या इस एक्टिविटी के क्या पर्पस है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपका पेपर में आ जाते हैं। इसी के साथ ये टीचर्स नोट है, हर चैप्टर में आपको टीचर्स नोट दिए गए हैं। ये नोट्स भी पढ़ने जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। जैसे कि एनकरेज देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो टीचर को क्यों बच्चों को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इंकरेज करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। तो इसलिए जितने भी लाइंस हैं, स्टेटमेंट्स है, सारे आपको रीड करनी है। कोई भी लाइन या स्टेटमेंट आपको नहीं छोड़नी। ओके, जैसे कि एक ये पैसेज है, ये, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो दो तरीके क्वेश्चन आ जाता है। एक तो यही कि वॉर्म जो सिल्क वॉर्म है कैसे अपने फीमेल पार्टनर को ढूंढता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन से एनिमल्स, इंसेक्ट्स है जो अपने फीमेल पार्टनर को इनकी स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। इसी तरीके से जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए मैं बीच में से आपको स्किप करवा रही हूँ लेकिन आपको स्किप नहीं करना, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ते हुए चलने हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि एक जैसे ये टीचर्स नोट, ये भी एक बार पेपर में आया था कि इसमें ये पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से जो ये लेडी है ये अपने बेबी की जो पॉटी है उसे अच्छे से क्लीन कर देती है, लेकिन जब ये अपनी नीज या नेफ्यू की पॉटी क्लीन करती है तो वो अपने आप को कवर कर लेती है, अपनी नोज कवर कर लेती है। तो इसका क्या रीजन रह सकता है, या इससे हम क्या सीखते हैं, या इससे बच्चा क्या सीखेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से जैसे एक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, when they look straight ahead both their eyes focus on same object। इस तरीके से आपको कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो द बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसी तरीके से आपका जैसे एक ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर कैन सी 4 times as far as we can see। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बर्ड है जो हमारे से 4 गुना ज्यादा देखता है, या कौन कौन से बर्ड की कैटेगरी है जो हमसे 4 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में आया हुआ है। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि those animals that are awake at night can see things only in black and white color। तो जो एनिमल्स रात को जगते हैं वो कौन से कलर्स देख पाते हैं, जो भी चीज देखेंगे उनको कौन से कलर में दिखाई देगी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाता है पेपर में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये भी है, जैसे ये रहा क्वेश्चन आपका कि साउंड सेंड मैसेज। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किस तरीके से एनिमल्स एक दूसरे की बातों को साउंड के जरिए पहचानते हैं। साउंड डिफरेंट होती है तो उनके कहने का मतलब भी डिफरेंट होता है, ये चीज इसमें बताई गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि बर्ड्स का क्या सिग्नल रहता है, या बर्ड्स अलग अलग बातों में बात कर अलग अलग आवाजों में बात करें तो क्या उसका मीनिंग है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अगेन, in December 2004, a few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to safer part of the island. Soon after, the island were hit by tsunami, but these people were safe. तो इस तरीके से क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था कि क्यों अंडमान के जो लोग थे वो एनिमल्स के बिहेवियर को देख के दूर चले गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा लग गया था कि एनिमल्स इस तरीके से बिहेव करे तो कोई ना कोई आपदा आने वाली है। इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखिए इसी चैप्टर से आ जाते हैं। अब बात यह है कि आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में रीड करना है, रीड बिटवीन द लाइंस करनी है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3-4 स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जिसके बेस पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको एक दे देंगे स्टेटमेंट, 2-3 स्टेटमेंट्स दे देंगे। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट। It spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats leaves of the same tree on which it lives. आपसे ये पूछ लिया जाएगा ये जो स्टेटमेंट्स दी गई है ये किस एनिमल के बारे में है, या फिर स्लोथ के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। तो ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना है। पेपर में ये 17 की जगह आपको 18 आवर्स लिख के दे सकते हैं, पेपर में 40 इयर्स की जगह ये 30 इयर्स या 45 ईयर इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये फॉर पैसेज आपको एज इट इज लर्न करना है। 17 आवर्स अ डे, 40 इयर्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं सारी आपको एक्सेप्ट याद करनी है। क्लियर हुआ पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आपको बेसिकली जो भी चीज दी जा रही है उसे रीड बिटवीन द लाइंस करनी है। देखिए जैसे ये वाला पैसेज है, ये वाला पेज पूरा टाइगर के बारे में है कि टाइगर के किस तरीके से सेंसेस होते हैं, किस तरीके से वो मूव करता है, किस तरीके से उनके फीचर्स हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इस तरीके से करके क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये है, देखिए इंपॉर्टेंट है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। सो इसमें क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि एनिमल्स को जब मारा जाता है किस लिए मारा जाता है, डायनासोर्स का शिकार किस लिए होता है, टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स का किस लिए होता है, मस्क डियर का किस लिए होता है, पीपल जो इनको किल करते हैं क्या कहलाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। तो ध्यान रखना कि एनिमल्स को जब मारा जाता है पर्टिकुलर मटेरियल उनसे लेना होता है उसके लिए मारा जाता है, तो किस एनिमल को किसके लिए मारा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, इसे करने की जरूरत है। इसी तरीके से ये वाला पैसेज, ये वाला बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है या घाना कहाँ पर है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है इनका पर्पस क्या है, क्यों इसे बनाया गया, या गवर्नमेंट ने एनिमल्स को सेव करने के लिए क्या किया, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है। सो आई थिंक अब आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स मार्क करवाए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रीक्वेंट है, लेकिन आपको कोई भी पैसेज पेज नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि जो मैंने मार्क न करवाए उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो पूरा ही एक तरीके से चैप्टर मैंने मार्क करवा दिया है, स्टिल आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है। इसी तरीके से सेकेंड चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी सारे पॉइंट्स स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट है जो आए हुए हैं कई बारी
वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पूरी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पूरी स्टोरी से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि क्यों बच्चों को इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि इस चैप्टर में एक बच्चा होता है जो सपेरा होता है। आर्यनाथ एक बच्चा है जो सपेरा होता है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन आया था कि क्यों बच्चों को हमें सपेरों के बारे में, स्नेक्स के बारे में बताने की जरूरत है। तो क्यों उनको बताने की जरूरत है? ताकि वो अवेयर हो सके कि किस तरीके से लोग अपना लाइवलीहुड एनिमल्स के थ्रू चलाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आया था। एक आपका पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन कि क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्या इसका पर्पस है। इसी के साथ एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ था आपका इस वाले बॉक्स से। एक सेकेंड में दिखाती हूँ, ये रहा। इस वाले बॉक्स से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपका ये था कि ये मतलब आपको 4 स्नेक्स दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा पॉइजनस है, ये कौन सा पॉइजनस नहीं है। जो स्नेक्स के तीत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, और किस तरीके से अगर कोई किसी पर्सन की बॉडी में पॉइजन चला जाता है तो किस तरीके से इसे रिमूव किया जा सकता है। ये 2-3 क्वेश्चन इसी बॉक्स से बने हुए हैं। तो ये बॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो एक सेकेंड, एक की क्वेश्चन ये भी है। गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब ये क्वेश्चन बच्चों को क्यों दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को करके बच्चे की क्या स्किल डेवलप होगी, किस तरीके से बच्चों की नॉलेज डेवलप होगी, या क्या इसका बेनिफिट रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 है आपका। चैप्टर नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो इसमें एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या है कि इसमें एक बच्ची होती है जो जैगरी वगैरह ज्यादा खाना पसंद करती है और मिठाई वगैरह जो तीखी चीजें कम खाना प्रेफर करती है। तो इसमें गेम खेलते हैं कि उसके आईज क्लोज करके उसे चीजें चखाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि वो क्या चीज खा रही है। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों हमारी फेवरेट चीज सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। या फिर इसमें क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, अगर आपके मुंह में कोई ऐसी चीज डाली जाए जो सॉफ्ट है, या फिर कोई ऐसी चीज डाली जाए जो और वो छोटी होती है, तो क्या उसका टेस्ट बताया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया था कि वो बच्चों को हम ये एक्टिविटी या क्वेश्चन करवाए तो उसका क्या बेनिफिट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए टीचर्स नोट तो हर जगह आए, हर जगह के टीचर्स नोट करने बहुत जरूरी है। कोई भी टीचर नोट मत छोड़िएगा। ओके, फिर इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन ये रहा। टीचर ने बच्चों से कहा कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि मतलब जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से उनकी बॉडी से निकलता है और उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, उसका डायग्राम ड्रॉ करें। तो टीचर ने बच्चों को ये एक्टिविटी क्यों करवाई? ये पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली ये जानने का मकसद यहाँ था कि बच्चों की कौन सी स्किल यहाँ डेवलप होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके काफी पेपर में इस चैप्टर से आ जाते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है कि ग्लूकोज का क्या मतलब है। ग्लूकोज का मतलब ये है कि जो चीजें हम खाते हैं, हम खा पी नहीं पाते, अगर बीमार होते तो उसकी कमी ग्लूकोज पूरी करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। इसे स्पोर्ट्स से लिंक करके क्वेश्चन पेपर में आया था कि स्पोर्ट्स के दौरान टीचर्स जनरली बच्चों को ग्लूकोज देना प्रेफर करती है, ऐसा क्यों होता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका इस स्टोरी से आया है। देखिए, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक विद अ विंडो। इसमें बेसिकली क्या, एक सोल्जर थे मार्टिन, उनके पेट में गोली लगती है तो वो छेद हो जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे थे, डॉक्टर विमोन, वो उसे ट्रीट तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता चलता है कि हमारे पेट में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं पता था। जैसे कि कुछ लिक्विड होता है जो हम HCl वगैरह कहते हैं, वो लिक्विड होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो उसके बेसिस में काफी 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 एक्सपेरिमेंट किए। ये पूरा उसी एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो ये पूरा स्टोरी, पूरा बॉक्स पढ़ना आपके लिए जरूरी है। इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है, एक तो यही आ जाता है कि डॉक्टर बिमोट ने किस चीज का रिसर्च किया, या फिर मार्टिन थे उनको क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से थी। और एक क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि क्यों जो खाना था, वो खाना हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता था, बजाय कि जो हम डाइजेस्टिव जूस जो हम बाहर निकाल के रखते हैं सेम अमाउंट का, सेम टेम्परेचर का, उसमें ज्यादा टाइम लगता था और हमारे पेट में जल्दी से खाना डाइजेस्ट हो जाता था। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन बेसिकली यही था कि जो हमारे पेट में एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है इसी बारे में डिस्कस कर रहा है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट कहा कि हमारे स्टमक में चर्न हो जाता है फूड, अगर हमारा जो जूस है पेट में, अगर वही जूस हम निकाल के किसी ग्लास में रख दें तो उसमें डाइजेस्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमारे पेट में क्योंकि वो एंजाइम्स होते हैं, हमारे स्टमक को चर्न करता है, उस कारण हमारे पेट में फूड जल्दी ही डाइजेस्ट होता है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं इस पेपर से, इस चैप्टर से बहुत कॉमनली पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों बच्चों को हम प्रॉपर मील देते हैं। हम इसमें बच्चों को प्रॉपर मील इसलिए देते हैं ताकि जो बच्चे की आउट ग्रोथ होती है, ग्रोइंग बॉडी होती है, तो उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा मिल सके। जैसे इसमें ये स्टोरी है, इन स्टोरी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रश्मि है 5 साल की, जो 3 साल की तरह लगती है, मतलब उसे बेसिकली क्या खाना उसे अच्छे से नहीं मिल पाता, इसलिए वो जो उसकी बॉडी है ठीक से डेवलप नहीं कर पा रही। इसी तरीके से कैलाश जो 7 साल का है लेकिन वो फैट है, फ्लैबी है, क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं करता, वो जंक फूड ज्यादा खाता है। तो किस तरीके का फूड दोनों बच्चों को मिलना चाहिए ताकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 4 है, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, मैंगोस राउंड द ईयर। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंट रहा है वो यही रहा है कि किस तरीके से हम खाने को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो जैसे एक तो ये है टीचर्स नोट, टीचर्स नोट में ये है कि बच्चों से एक्सपीरियंस वगैरह लिया जाए, तो क्यों हम एक्सपीरियंस लेते हैं और किस तरीके की एक्टिविटी करवा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। इसी तरीके से अगर हम बच्चों से कहें कि वो लिस्ट आउट करे कि 2 से 3 दिन में या फिर 1 हफ्ते में या कोई भी कभी चीज खराब नहीं होगी, इसकी लिस्ट बनवाने का क्या पर्पस है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये भी पेपर में आया हुआ है कि अगर हम बच्चे से एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि वो ब्रेड पे कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स डाले और उसे थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रख दे, तो इसमें क्या वो चेंजेस देखेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका क्या बेनिफिट है, बच्चे से क्या सीखेगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये वाला आ जाता है पेपर में, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है कि हम फूड को किस तरीके से प्रिजर्व रख सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, बॉईल करके। कुक्ड राइस को किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, धनिया को, ऑनियन, गार्लिक को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, नॉट मैच्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से जैसे ये मामिरी टंट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आम पापड़ की बात कर रहा है कि यहाँ पे 2 बच्चे मिलके आम पापड़ बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही आ जाता है कि क्या प्रोसेस है आम पापड़ बनाने का। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है कि इसमें जो बच्चे थे वो किस किस चीज को यूज करते हैं, किस तरीके से इसे प्रिजर्व रखते हैं। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मैं आपको जो मार्क करवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवा रही हूँ। जैसे ये स्टोरी है, ये स्टोरी आपको पूरी पढ़नी है। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए, ऐसा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसमें आपको ये प्रोसेस पूछते हैं। तो प्रोसेस के लिए आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी होगी और आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उससे आपको ये याद रहेगा कि आपने किस तरीके से पढ़ाया। क्लियर? इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से आप चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ था कि अगर आप किसी जर्नी पे जाना है तो आप क्या चीजें अपने साथ ले जाना प्रेफर करेंगे। तो जो चार ऑप्शन थे, तो उन चारों में से आप वो चीजें ले जाना प्रेफर करेंगे जो जल्दी खराब नहीं होगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आया था कि जो आम है, आम को आम पापड़ चटनी की तरह हम यूज कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक बना रहे। ऐसे ही और कौन सी चीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं लंबे समय तक। तो जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, कि ग्लास जार बॉटल्स में अगर हम कुछ भी चीज डालें तो उसे पहले हम अच्छे से सुखाते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें इस तरीके से पूछा गया कि इसका क्या बेनिफिट है, कि हम क्यों ऐसा करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से भी काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो बच्चों के लिए क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर आपसे पूछा जाता है। राइट? क्लियर? तो देखो चैप्टर आपको सारे पढ़ने हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क करने का मतलब ये नहीं कि आपने वो मार्क कर लिया, पढ़ लिया, सफिशिएंट है, नहीं। इसके साथ साथ आपको वो रीड बिटवीन द लाइंस करनी होगी, पूरी बुक की, पूरी चैप्टर की। अब क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो अभी से पढ़ना शुरू करिए, ताकि धीरे धीरे करके आप जो पढ़ रहे हैं वो उस पर आपकी पकड़ बने और समझ में बने। ठीक है,
इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 है सीड्स एंड सीड्स, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर हम चने राजमा जैसी चीजें भी होते हैं तो हमें देखते हैं कि उसका साइज बढ़ जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है या ऐसा इसके इसके पीछे क्या रीजन है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ये एक्सपेरिमेंट का, कि बच्चों से अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाएं कि एक बाउल में वो कुछ सीड्स रखे और उसके ऊपर कॉटन रख दें तो उसका क्या बेनिफिट है, बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा, क्या सीखेगा, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस तरीके से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से प्लांटेशन करें। बेसिकली जो ये सीड्स वगैरह होती है इनकी प्लांटेशन बहुत इजीली हो जाती है, कुछ नहीं करना था, बाउल में सीड्स रखो, थोड़ा पानी डालो, कॉटन डालो और वो 2 या 3 दिन में ही स्प्राउट्स, 2 3 दिन में ज्यादा ही बोल रही हो, अगले दिन स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है, बच्चा क्या सीखेगा, इससे बच्चों की क्या स्किल्स डेवलप होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि हम बच्चों को अगर ये क्वेश्चंस करवाएं तो इसका क्या बेनिफिट है, बच्चों के इंट्यूटिव आइडियाज पता चलेंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको ना जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहीं से मिलने लगेंगे अगर आप ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ो। टीचर्स नोट तो बहुत जरूरी है क्योंकि हर टीचर नोट में आपको ये कहा गया है कि इस एक्टिविटी से बच्चा ये सीखेगा, इस एक्टिविटी से बच्चे की ये स्किल डेवलप होगी, तो ये टीचर्स नोट में ही आपको आइडियाज मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप ये डिटेल में पढ़ते चलेंगे तो आपको पेपर में क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं रहेगी, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत से क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये चीज मैंने पढ़ी है और इसका आंसर इस तरीके से था। जैसे ये बॉक्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम 3rd 4th 5th क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट्स के हमारे पास 5 से 6 चैप्टर्स हैं। जैसे कि एक के प्लांट जो नेपेंथीस है जिसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। इसी तरीके से एक चैप्टर में आप ओक ट्री की देखेंगे, एक तरीके से एक चैप्टर में आप बैनियन ट्री की बात करते देखेंगे, एक चैप्टर में आप खेजड़ी ट्री की बात करते देखेंगे। तो ये सारे ही चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पिक्चर प्लांट, और उसमें वो ये 4 और 5 ट्रीज की जो क्वालिटी से मिक्स करके दे देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। तो इसलिए इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको कि जब आप प्लांट्स वाला टॉपिक लेके बैठे, जैसे कि के टॉपिक है, बनियान है, खेजड़ी है, ओक है, हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में सारे। तो इन ट्रीज के लिए आप एक पेज लो, उस पर लिखो ट्रीज और उसके नीचे वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, खेजड़ी ट्री है, खेजड़ी ट्री के सारे फीचर्स लिख लो। इससे क्या होगा कि एग्जाम से पहले आपको बुक खोलने के बजाय वो सिर्फ एक पेज पढ़ना होगा और आपको ट्रीज के सारे फीचर्स रिवाइज होते चले, ठीक है। क्योंकि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा कि पिक्चर प्लांट के बारे में पूछा है लेकिन स्टेटमेंट्स वो सारे प्लांट्स की दे रहा है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी प्लांट के बारे में आप पढ़े, प्लांट के लिए पेज लीजिए, वहां पे लिख लीजिए कि हम इन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर टर्न करते जाएंगे प्लांट्स के बारे में आएगा तो उसके बारे में ऐड ऑन करते जाइएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा ये प्लांट के बारे में है, पिक्चर प्लांट का, पेज लीजिए, पिक्चर प्लांट के सारे फीचर्स इस पे लिख लीजिए। जैसे कि ये ट्रैप करते हैं अपने अंदर फ्रॉग, इंसेक्ट्स या माइस को, इसे नेपेंथीज भी हम कहते हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया और मेघालय में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शेप है पिक्चर लाइक होती है, लीव से कवर होता है, इसकी स्पेशल सेंस स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स इसके अंदर जंप कर जाते हैं और वो ट्रैप हो जाता है। तो ये सारे ही फीचर्स हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे आपको लिखने हैं। ओके, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो भी सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेते हैं, क्या क्या उसके रीजंस हैं। तो एक तो हवा है, एक एनिमल्स की स्किन में लग के, हमारे कपड़ों में लग के, या पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये ना, हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, इसके जो रीजंस है, एनिमल्स है, हमारे कपड़ों पे लगना है, ये पानी के बहाव से भी हो जाता है। ये बॉक्स भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सेकेंड लिस्ट जो आपको बनानी है, एक ट्रीज की होगी, इसी तरीके से एक बनाना साइंटिस्ट की। अभी एक साइंटिस्ट हमने बीमॉन्ट का किया, डॉक्टर बीमॉन्ट, जो हमने अभी करा था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन चैप्टर में। इसी तरीके से सेकेंड साइंटिस्ट हम करें जॉर्ज मेस्ट्रेल, जिन्होंने 1948 में वेल्क्रो का डिस्कवर किया। तो जो ये है, आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, एक तरफ से लिखना साइंटिस्ट, एक तरफ लिखना उनकी डिस्कवरी। तो साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर बीमॉन्ट ने डिस्कस किया डाइजेस्टिव जूस के बारे में।
इसी तरीके से जॉर्ज मेस्ट्रोल ने डिस्कवर किया वेल्क्रो के बारे में। ऐसे हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं, तो इनके एक लिस्ट बनाते चलना, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज मेस्ट्रोल ने क्या डिस्कवर किया, बिमॉट ने क्या डिस्कवर किया, या फिर मैंडेल ने क्या डिस्कवर किया। इस तरीके से हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, एक तरफ लिखते चलिए और जैसे जैसे आप लिखते चलेंगे याद होते चलेंगे, और एग्जाम से पहले आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा। ओके, तो ये चैप्टर आपका ये रहा। हाँ, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका कि कौन सी फ्रूट कहाँ से आई। जैसे साउथ अमेरिका से पोटैटो, टमाटो, ग्रीन चिली आया, कैबेज यूरोप से आया, पी अफ्रीका से आया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कौन सा वेजिटेबल कहाँ से आया। तो ये वाला आपको पूरा याद करना है। इसकी भी आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सा वेजिटेबल कहाँ से आया है। या इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो चैप्टर आपका ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो भी चीज डिस्कस करने वाले हैं इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, जैसे कि ये अल बिरूनी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि जो 1000 ईयर्स अगो हमारे यहाँ ट्रेवलर आए थे, क्या नाम था। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान से आए थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या लिखा हमारे बारे में। ये सारा क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि क्यों हमें ईवीएस की बुक में अल बिरूनी जैसे हिस्टोरिकल मोमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि अल बिरूनी कहाँ से आया, क्या इन्होंने लिखा, किस बारे में इन्होंने डिस्कवर किया, या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया। दूसरा आ जाता है कि क्यों हमें हमें ईवीएस में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो इस दो तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको करना जरूरी है। देखिए, जैसे कि ये रहा इसका आंसर कि हम अल बिरूनी के बारे में पढ़ाए ताकि बच्चों को पता चले पास्ट के बारे में, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारी हिस्ट्री में बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स किस तरीके से थी। इन चीजों के बारे में बच्चों को पता चले, इसलिए हम बच्चों को हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं। क्लियर। अगेन सेम थिंग, मैं आपको सिर्फ वो मार्क करवा रही जो फ्रिक्वेंट है, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको सारा का सारा बुक, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, और टीचर्स नोट तो हर चैप्टर का करना है, किसी भी चैप्टर का टीचर्स नोट नहीं छोड़ना है। ओके, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये वाला है। इसमें भी क्वेश्चन मतलब ये पैसेज भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपका पेपर में आ जाता है। ये रहा कि थिंक ओवर इट। 1986 में जब जोधपुर में और उसके आसपास के एरिया में पानी नहीं हो रहा था तो लोगों को स्टेपवेल याद आया। स्टेपवेल क्या चीज है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है इस पैसेज से कि दारकी माई कौन थी, या वो कहाँ रहती थी, या फिर इनकी क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से यहाँ पे इनकी हेल्प की गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया, एक या दो बार क्वेश्चन आया, लेकिन इस पैसेज से भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये भी आपको करना जरूरी है। देखिए, मैं अगेन आपको सेम थिंग कहूंगी कि भले ही मैंने आपको कुछ पेजेस यहाँ पे छुड़वा दिए हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। पढ़ने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट से, किसी भी पैसेज से आपको क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो मैंने आपको सारे मार्क करवाए हैं जिससे आने के चांसेस है, स्टिल आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको लगता हो कि पेपर में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए भी आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और सारे चैप्टर्स बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार में आप पूरी बुक नहीं कर पा रहे हैं तो दो दो तीन तीन चैप्टर्स करके कर लीजिए। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप इजीली कर पाएंगे। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि डायरेक्टली अगर हम ये देखें क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन एक ये रहा कि एक क्वेश्चन आपका आया था कि आयरन की शिप तो हमारी फ्लोट हो जाती है, लेकिन जो भी चीज नीडल या लीफ जैसी होती है वो सिंक हो जाती है, क्यों। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पेपर में पूछा गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि डेड सी क्या है, सॉल्टी वाटर है, कहाँ मिलता, मतलब कहाँ पे डेड सी है, और क्या इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेड सी। इस तरीके से क्वेश्चन आपका डेड सी के बारे में कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से है व्हाट डिसॉल्व, व्हाट डिड नॉट डिसॉल्व। तो इसमें आपको कुछ चीजें पेपर में दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि कौन सी डिसॉल्व होगी, कौन सी नहीं होगी। एक तरीके का ये क्वेश्चन, और दूसरे तरीके का क्वेश्चन कि बच्चों से अगर हम ये एक्टिविटी करवाएं तो उसका क्या बेनिफिट है, क्यों बच्चों से एक्सपेरिमेंट या क्यों बच्चों से ये एक्टिविटी करवाई जाती है। ओके, और ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा कि आपको 5 से 6 आइटम्स दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा डिसॉल्व होगा, कौन सा डिसॉल्व नहीं होगा। इस तरीके से काफी क्वेश्चंस पेपर में
आ जाते हैं। और क्यों बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, क्या इस एक्टिविटी करवाने का फायदा है, इस तरह के से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका ये आ जाएगा कि क्यों इसका रीजन है, और एक ये भी आ जाएगा कि इसका क्या फायदा है, पेडागोजिकल बेस और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। इसी तरीके से डांडी मार्च का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, क्या इसका पर्पस था, किसने करवाया, कितना इसका डिस्टेंस रहा, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप बच्चों को मिश्री घोलने के लिए कह रहे हो, तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या बेनिफिट रहेगा, बच्चे इससे क्या सीखेंगे, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो आई थिंक इन 7 चैप्टर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप @kanika, ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी है, आप यहाँ से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी डाउट कंफ्यूजन है। और ईवीएस के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसके लिए आपको डेली बाइट्स की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जहां आपको सीटेट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए जो सीटेट का ये क्विज है 31 क्विज, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस पेपर्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसमें आपको 15 क्वेश्चन तो वो मिलेंगे जो पेपर 1 के हैं। देखिए सारे PYQ हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप ये देख पा रहे हैं। हाँ ये 15 क्वेश्चंस, ये 15 क्वेश्चंस 15 PYQ वो हैं जो पेपर 1 के हैं। इसके बाद पेपर 2 के भी आपको सारे पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहले आप कंटेंट करिए, कंटेंट इन द सेंस ये सारा करिए जो हम अभी एनसीईआरटी का डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का डिटेल में पढ़िए। और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो वो हैं जो प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए थे क्वेश्चंस, पूरा 150 नंबर का 150 क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज मॉक भी यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज मॉक के लिए आप यहाँ मॉक टेस्ट पे आ सकते हैं, मॉक टेस्ट पे आइए। यहाँ पे आपको सीटेट के ये टॉपिक वाइज मॉक, यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक मिल जाएंगे। देखिए पहले सारे CDP के मॉक्स हैं, फिर ईवीएस के मॉक्स हैं। ईवीएस के मॉक्स में पेडागोजी और कंटेंट दोनों चैप्टर बेस्ड हैं, दोनों के पेडागोजिकल बेस्ड है। मैथ्स के कंटेंट बेस्ड भी है, मैथ्स के पेडागोजिकल बेस्ड भी है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो टॉपिक वाइज मॉक करने के लिए आप टॉपिक वाइज मॉक ले सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर करना है तो आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स ले सकते हैं। इट्स इज कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या लेना है। अगर आपको ये है कि मेरा कंटेंट तैयार है, मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है, तो आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि कंटेंट के साथ टॉपिक वाइज की प्रैक्टिस करनी है तो आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।